वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्योरियल क्लासेस। दोस्तों, आज फिर से हम एक नए वीडियो के साथ रूबरू हो रहा हूं आपके सामने। दोस्तों, इससे पहले हम लोग ट्रांसलेट के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और ये मेरा ट्रांसलेट के ऊपर तीसरा वीडियो है। पहली वीडियो के अंदर हमने सीखा था असर्टिव सेंटेंस के ऊपर, जिसमें एक सिंपल सेंटेंस आता, दूसरा यानी कि एक निगेटिव सेंटेंस और एक पॉजिटिव सेंटेंस आता। उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। फिर दूसरी वीडियो के अंदर जो ट्रांसलेट के ऊपर था, तो उसके अंदर हमने क्या वाले सेंटेंस को देखा था और मत वाले सेंटेंस को देखे थे। आज जो हम देखने वाले हैं तो इट का यूज देखने वाले हैं, क्योंकि इस बेस पे भी आपका ट्रांसलेट जो वाक्य बनता है, ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाता है, उस पे भी आपका सवाल रहता है। तो मैंने एक टॉपिक लिया इट्स के ऊपर, है ना। इट के ऊपर हम लोग आज देखने वाले हैं कि इट का यूज कैसे किया जाता है। इससे पहले हम लोग जानते होंगे कि इट का इस्तेमाल जो है सिर्फ यह के लिए इस्तेमाल किया जाता नहीं, इसका यूज और भी हम कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसलेट वाले टॉपिक में बहुत काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण ये आप इट को मान सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम किसके बारे में सीखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज जो हम सीखने वाले हैं, इट के बारे में सीखने वाले हैं। आई टी इट, है ना। तो इट का इस्तेमाल किस तरीका से किया जाता है, ठीक है। इससे पहले आप लोग जानते होंगे कि इट का इस्तेमाल यह के लिए किया जाता है ना। तो यह कुर्सी है, यह किताब है, तो इस तरीका से हम कर सकते हैं, या छोटे चीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका मेन यूजेस जो किया जाता है, जो जो ज़्यादातर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ट्रांसलेट के ऊपर जो रहता है, उसका इट उसमें इट का इस्तेमाल किस तरीका से करना है, कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इट लिखा है ना, इट का इस्तेमाल और कहाँ पे हम कर सकते हैं। तो देखिए, इट का इस्तेमाल हम करते हैं जब किसी पर्व का रहता है, पर्व के बारे में अगर बताना हो तो हम वहाँ पे इट का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको यानी जिस त्यौहार जो होता है, जैसे दिवाली, ईद, मुहर्रम, बकरीद, होली, है ना, तो ऐसे, और चाहे आपका राष्ट्रीय त्यौहार जो होता है यानी पर्व जो होता है, जिस तरीका से गणतंत्र दिवस है ना, स्वतंत्र दिवस है ना, गांधी जयंती, तो ये सब जो पर्व है उसका जब सेंटेंस हम बनाते हैं, तो इस चीज के बारे में जब सेंटेंस बनता है तो उसमें इट का इस्तेमाल किया जाता है। मौसम आप जानते हैं, गर्मी का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है ना, पतझड़ का मौसम होता है। तो मौसम के बारे में अगर हमको बताना है तो इट लगा के हमको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। अगर हमको दिवस के बारे में बताना है, दिवस बोले तो दिन के बारे में अगर हमको बताना है, तो फिर हमको इट लगाना है। अगर हमको सप्ताह के बारे में बताना, महीना के बारे में बताना है, तो सप्ताह महीना और के बारे में, महीना और के बारे में, ठीक है, महीना के बारे में अगर हमको बताना है तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अगर हमको डिस्टेंस देना है, दूरी के बारे में अगर बताना है, तो हमको क्या करना है, इट का इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सा चीज है जहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे साल का नाम बताना है, अगर चाहे हमको दिनांक बताना है, तो जब ये सब चीज बताना है तो सेंटेंस जब बनाया जाता है तो इट लगा के बनाया जाता है। और ये जो होता है आपका टेंस के अंदर में आता है। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में है तो इज लगा के आप बनाइए। अगर आपका पास्ट टेंस में है तो फिर आप वाज लगा के बताइए। हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट टेंस का अगर सेंटेंस है तो फिर आपको इज लगाना है। अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो फिर आपको क्या करना है, वहाँ पे वाज का इस्तेमाल आपको करना है। अब अगर फ्यूचर की अगर हम बात करें यहाँ पे, फ्यूचर में क्या चीज़ का इस्तेमाल करना है, फ्यूचर के लिए हमको करना है इस्तेमाल विल वी का इस्तेमाल करना है। किसका करना है, विल वी का इस्तेमाल करना है। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, कि इसके ऊपर डिस्कस करने से पहले एक दो को पहले मिसाल लेके हम समझ लेते हैं ना। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे एक हम ले लेते हैं, कि जैसे कि आज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे लिखे एक सेंटेंस लेते हैं इंग्लिश हिंदी का, कि आज रविवार है, रविवार है, तो आज रविवार है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये आता है कि अब हम लोग क्या करते हैं, कि जैसे कि सैम्पल सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस बनाए थे, तो बहुत से बच्चे क्या करता है, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता, तो वो इस तरीका से इस सेंटेंस को बनाएगा, टुडे, यानी टुडे का मतलब आज, फिर उल्टा साइड चलेगा यानी इज लगा दिया, और रविवार का यहाँ पे लिख दिया संडे, है ना।
फुल स्टॉप लगा दिया। ये सेंटेंस आप बना लिए, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। ठीक है, इस तरीका से नहीं बनाना। देखिए, ये जो रविवार एक आपका सप्ताह का नाम है ना। तो आपका वीकली नेम हो चाहे महीना वाला नेम हो, कुछ भी हो, यानी दिन इसको हम बोल सकते हैं। रविवार एक दिन है ना। तो दिन है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, इट का इस्तेमाल करना है। तो जब भी अगर ये चीज याद रखना है कि दिवस के बारे में, दिन के बारे में, सप्ताह के बारे में, पर्व के बारे में, या आपका मौसम हो गया, दूरी, साल, दिनांक, महीना, या आपका समझ लीजिए कि आप इस तरीका से दूरी के बारे में तो हो ही गया यहाँ पे। और भी चीज इसके तरह जैसे तापमान बता सकते हैं, या आप मान सकते हैं कि कोई भी प्राकृतिक घटना है, प्रकृति का जो घटना होता है जैसे कि बारिश होना है ना, बरसात है ना, गर्मी का ये होना। अच्छा, हम जो कोई टाइमिंग करते हैं, समय, सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात और रखना है यहाँ पे कि समय के बारे में, अगर समय के बारे में भी बताना तो इट लगा के बताना। तो ये सेंटेंस आपका गलत है। इसको हम सही किस तरीका से कर सकते हैं? सबसे पहला काम है कि आपको इस सेंटेंस को पहचानना है कि हाँ, ये दिन वाला है, या मौसम वाला है, या दूरी वाला है, साल वाला, महीना वाला, या समय बता रहे हैं, क्या चीज कर रहा है। अगर ऐसा कंडीशन आ रहा तो फिर आप समझ लिए कि इट लगा के सेंटेंस को बनाना है। तो चलिए इसको हम बना के देखते हैं। तो पहला काम करना है कि सेंटेंस को, इस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करना है, पहले पहचानिए। पहचान करना है पहले। पहचान क्या करना है कि ये है कौन सा, प्रेजेंट का है या पास्ट का है। तो पास्ट का या प्रेजेंट का ये चीज से पता कर लें। तो जैसे कि आज रविवार है, इसका मतलब ये है जो ये प्रेजेंट का सीन्स पहचान है, सिंबल है, निशान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट का। तो सबसे पहले ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम इट लगाएंगे। इट लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हाँ, ये चीज उल्टे साइड से बनाना शुरू कर देंगे। इट लगा दिया, अब उल्टे साइड से चलते हैं। तो उल्टे साइड से चलेंगे तो यहाँ पे है, तो हम लगा दिए यहाँ पे इज। ठीक है, उसके बाद रविवार, तो रविवार का क्या हो जाता, संडे। संडे लिख लिए। उसके बाद जाके आज, आज का अंग्रेजी क्या हो जाता, टुडे। क्या बन जाएगा, टुडे। लास्ट में फुल स्टॉप, ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया है ना। इट इज संडे टुडे, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। आप इस सेंटेंस को ऐसे नहीं बना सकते, टुडे इज संडे, ये आपका पूरा पूरा गलत है। इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इट का इस्तेमाल करेंगे। तो करना कुछ भी नहीं है कि जैसे कि आपके पॉइंट को याद रखना है कि दिन का नाम, पर्याप्त, मौसम, या दूरी, दिनांक, समय, या कोई प्राकृतिक घटना हो, है ना। अगर ऐसा कोई इस बेस पे अगर कोई आपका सेंटेंस है और दिया बनाने के लिए आपको, तो उसको कन्वर्ट किस तरीका से करना, करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हम इट का इस्तेमाल करेंगे। इट का इस्तेमाल करने के बाद क्या करेंगे, हम लास्ट में चले जाएंगे। जो भी हिंदी का लिखा हुआ वाक्य है उसके लास्ट में जाएंगे। लास्ट में हम पकड़ेंगे यहाँ पे क्या है, हम लगा दिए यहाँ पे इज। उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद रविवार है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया संडे। उसके बाद देखिए लिखा हुआ आज, तो हम यहाँ पे कर लेंगे टुडे। लास्ट में आपको क्या करना, फुल स्टॉप लगा देना। लो जी भैया, ये बन के आपका तैयार हो गया। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर हमने 4-5 क्वेश्चन लिया है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लिख भी दिए है कि किस चीज़ के बारे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अगर वक्त, अगर समय की बात हो रही है तो वहाँ पे आपको इट का इस्तेमाल करना। मौसम की बात अगर हो रही है तो वहाँ पे इट का इस्तेमाल करना। दिन का यानी दिवस का अगर बात हो रही है तो वहाँ पे भी आपको इट का इस्तेमाल करना। मंथ यानी महीना की बात हो रही है तो वहाँ पे भी करना। ईयर यानी साल की करना, या बारिश के ऊपर बात हो रही है, या वर्षा, यही हो गया। टुडे यानी आज के बारे में, या टुमारो यानी कल, आने वाले कल के बारे में, है ना। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे परसों, है ना, यानी कि आफ्टर, है ना, यहाँ पे डे, परसों के बारे में यहाँ पे बात हो जाएगी। छुट्टी है ना, हॉलीडे के ऊपर अगर बात हो रही है तो इट का इस्तेमाल करेंगे। डेट अगर देना है, दिनांक, है ना, डिस्टेंस की बात हो रही है। उसके बाद देखिए दर्जा हरारत यानी कि तापक्रम के बारे में, है ना, टेम्परेचर जिसको कहा जाता है, या कोई और कुदरती वाकया। तो कुदरती वाकया यानी प्राकृतिक घटना के ऊपर अगर बात हो रही है तो उसके साथ आपको क्या करना है, इट का इस्तेमाल करना, जैसा कि यहाँ पे बता दिया गया है ना। इट इज यूज फॉर ऑल दिस, यानी कि इट का इस्तेमाल जो ये जो पूरा जो है ना, ये सभी के साथ आपको इट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बना के देख लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे आज ईद है, यानी कि ईद जो एक पर्व है, इसका मतलब है कि सबसे पहले हम इट लिखेंगे।
इट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम उल्टे साइड चलेंगे। उल्टे साइड जब हम चले तो यहाँ पे है का अंग्रेजी आपको इज लिख लेना है। उसके बाद देखिए ईद है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया ईद। अब देखिए यहाँ पे आज लिखा हुआ है, आज है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया टुडे, लास्ट में लगा दिया फुल स्टॉप। लो जी भैया, बन के आपका तैयार हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा सेंटेंस अगर देखें यहाँ पे, तो कल ईद होगी, फिर से यहाँ पे एक पर्व का बात होगा। तो ईद है यानी कि पर्व है, तो सबसे पहले हम इट लिखेंगे, इट लिख लिए। उल्टे साइड से चलेंगे, होगी, होगी का अंग्रेजी यानी कि विल भी आपको लगाना है। क्या लगाना है, विल भी लगाना है आपको, इस्तेमाल विल भी करना है। विल भी हो गया। उसके बाद देखिए ईद है, ईद लिख लिया। इसका मतलब इट इट विल बी ईद, यानी कि ईद होगी। अब कब होगी, कल होगी, यानी कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो जैसे फ्यूचर की बात होगी, इसका मतलब है कि कल जो होता है फ्यूचर का, वो टुमारो होता है। क्या होता है, टुमारो, TOMORRO, टुमारो, लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। लो जी भैया, ये भी बन के तैयार होगा। अगर यही कल रहता यानी पीछे वाले कल की बात होगी, तो फिर यहाँ पे टुमारो नहीं बल्कि यस्टरडे का इस्तेमाल किया जाता। अब देखिए गर्मी का मौसम है, तो गर्मी का मौसम है, तो देखिए यहाँ पे मौसम की बात हुई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सबसे पहले इट का इस्तेमाल करना है। इट कर लिए, लास्ट में आए, लास्ट में आने के बाद पता चला यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया इज। उसके बाद चलेंगे, है ना, गर्मी का मौसम, तो यानी कि ये तो का एक तरीका से, इससे पहले हम सेंटेंस में बताए थे आपको कि जब भी आपका का, की, है ना, के, ये अगर रहता है तो इसके बाद इसके बाद इसके बाद, है ना, यानी कि अगर कोई भी ये है तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक मानना है, यानी कि शुरू तो यहाँ से आपको करना पड़ेगा। तो गर्मी का मौसम है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इट इज हॉट, है ना। मौसम का क्या हो जाएगा, मौसम का सीजन लिख लेना, है ना, वेदर लिख सकते हैं ना, सीजन भी लिख सकते हैं ना। चलिए वेदर लिख देते हैं, इट इज हॉट वेदर। ठीक है, ये लास्ट में फुल स्टॉप। लो जी भैया, ये भी बनकर तैयार हो गया। उसके बाद देखिए आपको कल रविवार नहीं था। अब देखिए यहाँ पे कल रविवार नहीं था, तो कुछ नहीं, यानी कि ये रविवार आपका क्या है, डेट है, यानी कि डेट कहते हैं, दिन है, डे है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इट का इस्तेमाल करेंगे, इट लिख लिए। अब उसके बाद लास्ट में चलेंगे, तो लास्ट में चले तो यहाँ पे वाज लिखा हुआ, तो हम लिख दिए यहाँ पे था है तो वाज लगा दिए, इट वाज। उसके बाद देखिए नोट है, नोट लगा लो। उसके बाद देखिए रविवार, तो रविवार का क्या हो जाएगा, संडे। ठीक है। उसके बाद देखिए कल, तो यहाँ पे था है, इसका मतलब है कि पीछे वाली कल की बात हो रही है, आने वाले कल की नहीं, यानी कि जो कल बीत चुका उस कल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे आप यस्टरडे, यस्टरडे, लास्ट में रहा फुल स्टॉप, लगा लिए। लो जी भैया, ये भी बन के आपका तैयार हो गया। अब उसके बाद देखिए, क्या आज गणतंत्र दिवस है, तो क्या आज गणतंत्र दिवस है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या वाले सेंटेंस को बनाने के लिए सीखे थे। तो क्या वाले सेंटेंस को बनाना है, लेकिन रूल इसका इट ही इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आज गणतंत्र दिवस है, तो क्या वाला सेंटेंस बनाने के लिए क्या बताए थे, सबसे पहले लास्ट में आप जाइए, तो लास्ट में आए तो यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इज लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लो जी भैया, जैसे इज लिखे, यहाँ पे है भी हो गया खत्म, और यहाँ पे क्या भी हो गया खत्म। उसके बाद आपको क्या करना था कि यहाँ पे तो अब इट का यूज करना पड़ेगा ना पहले, इट, है ना, इज इट। अब गणतंत्र दिवस, है ना, तो गणतंत्र दिवस का क्या हो जाएगा, गणतंत्र दिवस का अंग्रेजी क्या लिखा जाता है, रिपब्लिक डे, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले आप बताइए, यहाँ पे पहले रिपब्लिक डे लिखेंगे या पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले रिपब्लिक डे लिखेंगे या पहले आपको ये लिखना है, क्या नाम है यहाँ पे, आज यानी टुडे लिखना है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, है ना, इट इज रिपब्लिक डे टुडे, है ना। पहले तो आपको यही लिखना है ना, रिपब्लिक डे आपको लिखना पड़ेगा, इट इज रिपब्लिक डे, है ना, रिपब्लिक डे, लास्ट में टुडे।
यहाँ पे आप देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछा गया है। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, बल्कि आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लो जी भैया, ये भी बन के आपका तैयार हो गया। तो तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ये रखना है, यहाँ पे नोट में लिखा गया कि नहीं वाला वाक्य हो तो 3 नंबर पे नोट लगा देना है। ये नो लगाना है। तो यहाँ पे जो ये जो सेंटेंस आपका नो वाला जो बना था, नोट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे नो होगा। नोट नहीं लगाना है, नो लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? नो वाला एक ही सेंटेंस, हाँ एक ही। यहाँ पे नोट नहीं होगा, बल्कि नो होगा। तो नोट में एक चीज लिखा है, नहीं वाला वाक्य हो तो 3 नंबर पर नो लगा दे। तो है ना, इट वॉज नो संडे यस्टरडे, यानी कल रविवार नहीं था, है ना। तो क्या आज रिपब्लिक यानी कि क्या आज गणतंत्र दिवस है? तो क्या है इसका मतलब है, स्टार्टिंग से क्या वाला सेंटेंस इससे पहले वाली वीडियो में देखेंगे, सबसे लास्ट से आपको बनाना था। ठीक है, फिर यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि प्रेजेंट के लिए आपको लगाना है इज, पास्ट के लिए वाज, फ्यूचर के लिए आपको विल भी लगाना है। ठीक है, लेवल आपको यानी कि इसके अंदर आपको कंटिन्यूस टेंस भी देखा जाता है, बहुत सा टेंस देखा जाता है। इसके बाद जितना इसके यानी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के टेंस के 4 4 को टाइप जो होते हैं, उसके ऊपर भी सेंटेंस बनता है, लेकिन आपके लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे उतना ही बता दिया गया है। ठीक है, तो ये था इट का प्रयोग। इट के ऊपर अगर एक दो को सेंटेंस और हम देखना चाहे, तो देखना क्या चाहे, इसके ऊपर आप लोगों को देख लिया ना, आप लोग 2 3 क्वेश्चन दे देते हैं जो इट के ऊपर आप लोगों को बनाना है। चाहे एक दो क्वेश्चन और भी हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे एक साइड में, फिर एक साइड में आपको क्या करेंगे वहाँ पे क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दे। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कि 20 जुलाई है, 20 जुलाई है। अब ऐसे सेंटेंस को क्या बनाना, तो ये देख लेना कि जुलाई यानी कि आपका तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि महीना का नाम पूछा जा रहा है ना, यानी कि दिन भी है उसमें, महीना, दोनों मेंशन है। यानी मेन फोकस तो आपको जुलाई के ऊपर यानी महीना का बात हो रहा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इट लिखेंगे। इट लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में चलेंगे तो पता चला यहाँ पे है, तो हमने लिख दिया इज, है ना। अब लिख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, इट इज 20, है ना, जुलाई। लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया, सेंटेंस बनकर आपका तैयार हो गया। ठीक है, तो ये था आपका इट का प्रयोग। अब हम लोगों को इसके ऊपर एक तो 2 3 क्लास और चलेगा इसके ऊपर। एक मेन टॉपिक जो रहता है आपका, समझ लिया, दियर के ऊपर भी एक टॉपिक है, जो दियर का यूज किस तरीका से किया जाता है उसके ऊपर आप। दूसरा टॉपिक जो आपका रहेगा, आ, एक टॉपिक और रहेगा, ये क्या नाम है, WH वर्ड वाला। तीसरा एक तो डायरेक्ट आपको टेंस के ऊपर जो सेंटेंस बनता है, ट्रांसलेट करने के लिए जो दिया जाता है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका था कि इट का इस्तेमाल किस तरीका से करना है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे 2 4 तो हम क्वेश्चन दे देते हैं, जो आप लोगों को इसको बना के आपका इसका आंसर जो है आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। हम यहाँ पे एक लिख देते, जैसे कि एक सेंटेंस और ले लीजिए यहाँ पे, जैसे कि अब सुबह है। तो अब सुबह है, तो कैसे रहा, ये सुबह भी आपका यानी एक तरीके से समय को दिखा रहा है ना। आज कल परसों सुपर दोपहर रात दिन, ये सब भी तो आपका समय के अंदर आता है ना। तो अब सुबह है, तो हम बोल सकते हैं पहले तो लिखेंगे इट, उसके बाद उल्टा चलेंगे तो आया इज, है ना। सुबह का क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, और अब का हो जाएगा नो, लास्ट में फुल स्टॉप। लो जी, बन के ये भी तैयार हो गया। इस तरीका से आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे अभी हम 3 को वाक्य दे देते हैं, जिसका आपको क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स के अंदर में इसका जवाब देना है। ठीक है, कि क्या होगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक वाक्य दे देते हैं कि कल गर्मी थी। दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं यहाँ पे, आज अब रात होगी। तीसरा वाक्य दे देते हैं यहाँ पे, एक वाक्य और ले लेते हैं,
कैसे कि मान लीजिए आप आज गांधी जयंती नहीं है। एक वाक्य और ले लीजिए, 4 वाक्य दे देते, एक क्या वाला भी दे देते है ना। क्या सोमवार है। ये आपका क्या है, HW है, यानी कि होमवर्क है। आपको इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट्स के अंदर में आपको देना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।